बात भी कर रहे थे अपनी टेक्निकल पिक्स पर। अब देखिए एचएएल की जो खबर आ गई है, हम आपको पहले ही बता दिए थे, और अब देखिए 97 तेजस एयरक्राफ्ट की जो डील है वो पूरी हो गई है। डायरेक्टर साहब एचएएल को स्टॉक को एक बार स्क्रीन पे लाएं इंट्राडे चार्ट पे। यहाँ पे देखिए ये जो है बिग बहुत बड़ा ऑर्डर है। ऑफकोर्स एक्सपेक्टेशन ये ऑर्डर लगभग 65 से 70 हज़ार करोड़ तक का हो सकता है। इसके इनिशियल डिटेल्स हमारे पास आते रहेंगे, जिस तरह आएंगे हम आपको बताएंगे। लेकिन 97 एयरक्राफ्ट का जो बड़ा डील हो गया है। स्टॉक देखें तो यहाँ पे जो है लगभग 1.5% ऊपर है, और यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 4800 लेवल्स पे जो है एचएएल खड़ा है। और यहाँ पे देख रहे शॉर्ट स्पाइक जो है स्टॉक में देखने मिल रहा है, तो इस पे जो है हमारी नजर रहेगी। कुणाल, आपकी जो ऑफ कोर्स पिक भी थी एचएएल, और देखिए यहाँ पे अब न्यूज फ्लो भी आ गया, और आपके टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस वही रहने वाले हैं या कुछ चेंज करेंगे? अब टारगेट प्राइस आपका 5000 था, स्टॉप लॉस 4600 का था एचएएल का। सी आई थिंक डेफिनेटली अभी भी स्टॉप लॉस वही रहेगा। मुझे लगता है कि मोमेंटम जो 20 डीए में है वहीं पे प्लेस्ड है। मुझे नहीं लगता है कि वो तोड़ेगा, और हाई लेवल्स पे 5000 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे दिखाई दे रहे हैं। उसके ऊपर निकलता है तो फिर एक नया हाई जो कि ऑल टाइम हाई है वो है 5157 का, तो वो भी निकल जाएगा। सो अगर आपको रखना है तो पोजिशनल टारगेट्स रख सकते हो 5300। फर्स्ट टारगेट 5000 रखिए और सेकंड टारगेट 5300 तक के आ सकते हैं। ऑफ कोर्स एचएएल पे जो है बुलिश नजरिया बन रहा है। लेकिन चलिए स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट आज यहाँ पे 2.5% की गिरावट दिख रही है। वेल्सफन लिविंग 2% से ज़्यादा की गिरावट दिख रही है। जिस तरह से टैरिफ को लेकर चिंता, यूएस के एक्सपोर्ट को लेकर चिंताएं हैं, उसके बाद से ये स्टॉक्स दबाव में दिख रहा है। इन दोनों स्टॉक्स पर, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स और वेल्सफन लिविंग, इन दोनों पर क्या राय बन रही है कुणाल आपकी? आई थिंक टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर रहा है जहाँ पे हमेशा वोलेटिलिटी हाई है, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस से रिलेटेड रहता है। सो कहीं ना कहीं गोकुलदास एक्सपोर्ट भी आप देखोगे तो लॉन्गर टर्म चार्ट पे कंसोलिडेशन के फेज पे ही है, जहाँ पे लोअर एंड पे स्टॉक को 675 700 के आसपास सपोर्ट मिलता है, और हाई लेवल्स पे हम रिजेक्शन जोन देखते हैं, वो है 850 860 के जोन पे। सो आई थिंक एक कंसोलिडेशन का फेज है, कोई क्लियर कट व्यू नहीं बैठ रहा है कि एक ट्रेंडिंग मूव मिलेगा यहाँ पे गोकुलदास एक्सपोर्ट में। सो अगेन अगर आपको सपोर्ट के आसपास मिलता है, अगर 700 से 700 720 के आसपास, तो आई थिंक वहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बाय अपॉर्चुनिटी बनती है। तो करंट लेवल्स पे गोकुलदास पे कोई व्यू नहीं बैठ रहा है। जहाँ तक वेल्सपन लिविंग की भी बात है, यहाँ पे हमने देखना है मल्टीपल टाइम बाइंग इंटरेस्ट दिखा है हमको 110 105 की रेंज में। 120 के आसपास करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो अगेन वो सपोर्ट के आसपास बाइंग इंटरेस्ट काफी स्ट्रांग रहती है, क्योंकि वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखी हमने। सो अगर वहां पे आपको आता है स्टॉक, तो आई थिंक एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड बैठ जाएगा 115 110 के आसपास, तो वहां पे आप लॉन्ग कर सकते हो। और वहां से हम देख सकते हैं कि एटलीस्ट स्टॉक वापस आपको 130 135 के लेवल्स बता सकता है। सो टेक्सटाइल एज अ स्पेस, अगर मैं पूरी बात करूं, अगर आप सब स्टॉक्स को भी देखोगे तो कंसोलिडेशन के ही फेज में है। डिप्स मिले उसको यूटिलाइज करें बाय करने के लिए, जहां पे आपको सपोर्ट लेवल्स दिखाई देते हैं, वॉल्यूम बेस्ड एक्शन बाइंग दिखाई दे रही है सपोर्ट के आसपास, वहां पे एक एंट्री पॉइंट लीजिए, आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा। जी बिल्कुल।